सुपरस्टार सिंगर 2 का आज वाला एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है। म्यूजिक कंपोजर आनंद जी शो में गेस्ट बनकर आए। उन्होंने मंच पर स्पेशल पान भी खाया जो प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट उनके लिए बनाकर लाए थे। आनंद जी के सामने सब बच्चों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी तो आनंद जी उन बच्चों से तो बहुत खुश हुए और उनसे ज्यादा उन्हें सिखाने वाले यानी कैप्टन पवनदीप, अरुणिता, शायली, दानिश, सलमान से भी बहुत खुश हुए। और फिर क्या, आनंद जी के सामने इन कैप्टन्स ने भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। अरुणिता ने ऐसा गाना गाया जिसमें वो पवनदीप को रोकने का इशारा कर रही थी। पवनदीप से वो कुछ कह रही थी। अरुणिता पवन से कह रही हैं कि जितना टाइम है मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, कि पता नहीं कल क्या हो जाए। अरुणिता ने कल हो ना हो गाना गाया। गाने की कुछ लाइनें जैसे हर पल यहाँ जी भर के जियो, समा कल हो ना हो। अरुणिता के मुंह से ये लाइनें सुनकर पवनदीप भी इमोशनल हो गए और वो भी अरुणिता के गाने पर खड़े हो गए, उन्हें और से देखने लगे, अरुणिता की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। अरुणिता गाना पूरी तरह से पवनदीप को डेडिकेट कर रही थी। कहीं ना कहीं अरुणिता अभी भी पवनदीप के साथ रहना चाहती हैं। वही आपको बता दें, पवनदीप ने भी ऐसा गाना गाया कि सबको रुला दिया। पवनदीप के गाने पर अरुणिता भी इमोशनल हो गई। आज का एपिसोड सबको रुलाने वाला है, आप इस एपिसोड को बिल्कुल मिस ना करें। पवनदीप अरुणिता हाल ही में कोलकाता शो करने गए थे। यहाँ अरुणिता के साथ उनकी मां ने भी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वीडियोस और फोटोज आप पहले ही देख चुके हैं। अरुणिता अपने घर भी गई थी और वहाँ अपने माँ पापा से मिलकर खूब एंजॉय किया था। सुनने में तो ये भी आया था कि पवनदीप भी अरुणिता के घर गए थे और वहाँ उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की गई थी। मीडिया ने पवन अरु को घेर कर उनसे इस बारे में कई सवाल पूछे थे और एक ऐसा सवाल पूछा गया कि पवन अरु दोनों बुरे फंस गए। जी हाँ, दरअसल पवन के सामने बंगाली भाषा बोलने की डिमांड रखी गई। पवन घबराए नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे बंगाली भाषा में बात करनी नहीं आती है, लेकिन हाँ, अरुणिता ने मुझे एक गाना सिखाया है, वो जरूर मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। फिर क्या, पवन और अरुणिता दोनों ने बंगाली गाना गाया। पवन जब बंगाली गाना गा रहे थे तो अरुणिता उन्हें बड़े ही गौर से देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी, क्योंकि पवन ने ये गाना अरुणिता से सीखा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पवनदीप इतनी खूबी से ये गाना सीख जाएंगे और इतने मजे से गाना गाकर सुनाएंगे। उनका सिखाया गाना पवन बहुत जल्द सीख गए और इतनी लगन से गाते दिखे कि सबको खुशी हुई। आपको बता दें कि एक सवाल और पूछा गया जिसे सुनने के बाद पवन के पसीने छूटने लगे। पवन से पूछा गया कि आप सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर बहुत डर रहे हैं, आपको कुछ घबराहट हो रही है, कुछ घबराए दिखते हैं, सब कुछ ठीक तो है? पवन ने कहा कि हाँ, ये सच बात है, मैं बहुत डरता हूँ जब मेरे सिखाए हुए कंटेस्टेंट मंच पर परफॉर्मेंस देते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे, क्या हो जाए उनके साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसा गा रहे हैं, उनका गाना लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। उत्तराखंड की कला, टूरिज्म और कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन इस वक्त अपने पहाड़ों पर ही हैं। जी हाँ, इस वक्त पवनदीप अपने उत्तराखंड में हैं और उन्हें अपने ही उत्तराखंड में बुलाने के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा गया, वो भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। जी हाँ, उत्तराखंड में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कई नेता लोग शामिल थे। ऐसे में उत्तराखंड की शान कहे जाने वाले पवनदीप को भी बुलाया गया और पवनदीप ने इस शाम को और रंगीन बना दिया जब वो मंच पर अपने गिटार को लेकर उतरे। वो अपने शहर जाने के इतने ज्यादा एक्साइटेड दिखे थे कि वो बिजी रहने के बाद भी इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे। उत्तराखंड से पवनदीप की लेटेस्ट वीडियो सामने आ गई है जिसमें पवनदीप मंच पर परफॉर्मेंस देते दिख रहे हैं, बेहद खुश दिख रहे हैं और अपने ही शहर में वो गाना गाने में बहुत खुश होते हैं, उन्हें दिल से सुकून मिलता है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि पवनदीप के साथ अरुणिता भी गई है कि नहीं, और हमें यकीन है कि इस इवेंट में अरुणिता भी साथ गई होंगी, क्योंकि पवनदीप को बहुत अच्छा लगता है जब उनके उत्तराखंड शहर में अरुणिता उनके साथ जाती है। और अगर अरुणिता गई होगी तो एक नया सवाल तैयार होने वाला है कि क्या अरुणिता पवनदीप के घर होकर आई हैं? बेशक पवन तो अपने घर जरूर गए होंगे, अपने पेरेंट्स से मिलकर आए होंगे और अरुणिता का भी ससुराल में स्वागत हुआ होगा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सुबह सुबह पवन अरु की प्यार भरी नोकझोंक के साथ एक क्यूट वीडियो सामने आ गई है जिसने फिर से फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर इस जोड़ी को फिर से रोमांटिक अंदाज में देखा गया। व्हाइट साड़ी पहने अरुणिता बहुत
खूबसूरत लग रही थी। हम सब के पवनदीप राजन जो कि बड़े वाले छुपे रुस्तम निकले। जी हाँ, शर्मीले पवनदीप जो लड़कियों के सामने आने पर ही कांपते हैं, लेकिन पीठ पीछे उन्हें चोरी छुपकर देखते भी हैं। और इस बार पवनदीप का ये चोरी छुपकर वाला प्यार पकड़ ही लिया गया। जी हाँ, पवनदीप राजन छुपकर अरुणिता को देखते पकड़े गए। दरअसल हुआ ये कि पवन अरू फ्री टाइम में बैठे थे, ये सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी पवन तो अपनी सीट से उठकर अरुणिता के करीब आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अरुणिता को देख नहीं पाते क्योंकि उनके आसपास लोग होते हैं। अरुणिता सीट पर बैठकर अपने बालों को देख रही होती है, अपने बालों में हाथ फेर रही होती हैं। तभी पवन उन्हें बड़े ही गौर से और तिरछी नजरों से देख रहे थे। पवन की इन तिरछी नजरों पर अचानक से अरुणिता की नजर पड़ जाती है तो वो भी शॉक्ड रह जाती हैं और पवन से पूछती हैं कि देख क्या रहे हो। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वेल, आपको इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर लोग आंसू से रोने लगे। पवनदीप की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्हें मंच तक जाना ही पड़ गया। और शायद पवन की जगह कोई और भी होता तो उसका भी वही हाल होता जो इस वक्त पवन का हुआ। आपके साथ भी अगर ऐसा ही हुआ होगा तो आप महसूस कर सकते हैं इस दर्द को। जब आप कहीं बाहर जाते हैं और आपके शहर का शख्स मिल जाए और वो उस शहर के उस दौर से गुजरा हो जिससे आप गुजर चुके हैं, तो यकीनन आप भी इमोशनल हो जाएंगे। दरअसल सायशा नाम की कंटेस्टेंट जो इस शो की मेन कंटेस्टेंट और प्यार से इन्हें दादी अम्मा कहा जा रहा है। सैटरडे वाले एपिसोड में सभी के पेरेंट्स आते हैं। सायशा के पेरेंट्स जब आते हैं तो माहौल बदल जाता है। सैटरडे एपिसोड में सायशा के घर से सायशा के मम्मी पापा के अलावा उनके चाचा चाची दादा दादी भी आते हैं और वो सबका इंट्रोडक्शन करवाती हैं। तभी सायशा की माँ बताती हैं कि वो पहाड़ों से यानी उत्तराखंड से हैं, जहाँ से पवनदीप भी हैं। सायशा की माँ ने बताया कि उत्तराखंड में पहाड़ों पर उन्हें किस तरह से रखा गया और कैसे वहाँ वो अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उन्हें यकीन नहीं था कि पंजाब में उन्हें इतना प्यार मिलेगा। उन्होंने लव मैरिज की। सायशा की माँ कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इतने प्यारे लोग मिलेंगे, इतना प्यारा हस्बैंड, इतनी प्यारी सास मिलेंगी जो बिल्कुल मुझे मेरी माँ की तरह प्यार करती हैं। सायशा की माँ ने बताया कि पहाड़ों पर कोई सुविधा नहीं होती है और सबसे बुरी बात उन्होंने ये बताई कि पहाड़ी लोग दब कर रहते हैं। मुझे भी लगा कि मैं बहू की तरह मुंह ढक कर रहा करूंगी, बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, दुनिया भर के टॉर्चर दिए जाएंगे, लेकिन मेरा बहुत सम्मान किया गया। पंजाबी फैमिली से जुड़ने के बाद सायशा की माँ बिल्कुल बदल चुकी है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि पंजाब में उन्हें इस तरह से रखा जाएगा। सायशा की माँ अपनी आप भी थी और पहाड़ों की समस्या बताकर रोने लगी। उनका दर्द सुनकर पवनदीप की आंखों में भी आंसू आ गए। सायशा की माँ की आंखों में आंसू देखकर उनकी सास उनके पास जाती है और उन्हें चुप कराती है। सायशा की माँ अपनी सास को लिपट कर और तेज रोने लगती है। वहीं ये मूवमेंट सुनकर पवनदीप के आंखों में आंसू देखकर अरुणिता भी इमोशनल हो जाती हैं।